कोड करना बताऊंगी कि हम लोग तुरंत कैसे याद करेंगे किसी चीज़ को, कि हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। इतने अल्फ़ाबेट हैं हम लोग के। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग उसको याद कैसे करेंगे। जैसे ए तो हम लोग को पता है कि ए जो है, और बड़ा लिखें, ए जैसे जो हम लोग को पता है कि एक पे है, एक नंबर पे है। बी जो है, बी हो गया 2 नंबर पे। सी जो है हो गया 3 नंबर पे, और डी 4 नंबर पे। उसके बाद हम लोग एक नॉर्मल सा ट्रिक जानते हैं, इजियोटी, EJOTY। हम लोग इसको जानते हैं, तो ये 5 गैप करके चलता है। मतलब ये जो है 5वें नंबर पे है, उसके बाद 10, फिर ये 15, फिर 20 और 25। EJOTY मतलब इजोटी। इजोटी का जो है, ई जो है 5वें नंबर पे है, जे जो है 10वें नंबर पे है, और उसके बाद ओ 15वें नंबर पे है, और टी 20वें नंबर पे है, और वाई 25वें नंबर पे है। अब हम लोग आगे चलते हैं। एफ हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग एफ ऐसे लिखते हैं, एफ इक्वल टू होता है 6 होता है। अगर हम लोग इसको एफ जो ऐसे दिया हुआ है, अगर हम लोग ऐसे इसको मिला दें कि 6 हो जाएगा। एफ मतलब F6 मतलब एफ जो है हमारा, अगर हम लोग ऐसे एफ लिखते हैं, अगर इसको हम लोग मिला देंगे तो F6 बन जाएगा। तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि एफ जो है 6वें स्थान पे है। तो याद हो गया, ये एफ जो है 6वें स्थान पे है। फिर उसके बाद एफ के बाद तुरंत जी आता है। जैसे G7 सबमिट होता है ना हमारे यहाँ, तो G7 मतलब G7 सबमिट है, तो G7 नंबर पे है, G7 नंबर पे है। उसके बाद जैसे हम लोग कैसे टी को कैसे याद कर लेते हैं कि T20 हम लोग के यहाँ मैच होता है, T20 मैच होता है, तो T20 मतलब T20 स्थान पे है, T जो है 20 स्थान पे है। उसके बाद हम लोग H को देखते हैं, H पे आते हैं। H हम लोग H ऐसे लिखते हैं, H का मतलब है कि 8, H हो गया 8वें स्थान पे। अगर हम इसको ऐसे मिला दें और इसको ऐसे मिला दें तो देखिए पूरा 8 बन जाएगा। ये H जो है 8 बन जाएगा। तो हम लोग H को ऐसे याद करेंगे कि अगर ऊपर नीचे हम लोग मिला देते हैं तो H 8 बन जाएगा। तो H जो है 8वें स्थान पे है। उसके बाद I आता है। I ऐसे कोई लिखता है, कोई I जो है ऐसे लिखता है। तो I मतलब ये हो गया 9। I कौन से स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे है। ठीक। उसके बाद J हम लोग को पता ही चल गया है। J मतलब 10वें स्थान पे है, या हम लोग याद करते हैं जियो फ़ोन, हम लोग जियो सिम यूज करते हैं, तो वही जियो मतलब J10 जियो भी हो गया और J10 भी हो गया। हम लोग को इजी याद भी हो गया, इजियोटी। उसके बाद आगे चलते हैं तो के हम लोग का के दिया रहता है, के ऐसे फिर ऐसे। अगर हम लोग इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट अगर बाहर निकालें तो 1 आएगा। फिर हम लोग इसका जो ये पार्ट अगर है तो 1 आएगा, तो मतलब के जो है 11 आ गया। एल के लिए हम लोग करेंगे, तो एल के लिए पहले अगर इसका पार्ट का ये निकालें अगर हम लोग, तो इसका 1 आ जाएगा। अगर यही एल में हम लोग ऐसे घुमा दें तो ये 2 बन गया।
ये 2 बन गया, तो L मतलब ये हो गया कि इसका 2 मतलब L जो है 12वें स्थान पे है। ठीक, L को अगर हम लोग घुमा देंगे तो ये 2 बन जाएगा, तो 2 और इसका अगर ये वाला कम कर देंगे तो 1 बन जाएगा, मतलब 12 स्थान पे। ठीक, अब हम लोग चलते हैं L के बाद हम लोग M देखेंगे। M का अगर इतना पार्ट हम लोग बंद करते हैं तो ये आ जाता है 1, और M को हम लोग अगर घुमा देते हैं, M को अगर M ऐसे लिखा है, हम लोग ऐसे लिख दें M को, तो क्या बन गया 3 बन गया, मतलब M का 13, M जो है 13वें स्थान पे है। देखिए हम लोग को कैसे इजी तरीके से हम लोग को लर्न हो रहा है। अब आगे देखते हैं, M के बाद N आता है, तो M जो है 13वें स्थान पे है, तो N जो है 14वें स्थान पे हो जाएगा। उसके बाद N जो है 14वें स्थान पे हो जाएगा। फिर O का हम लोग देखे हैं 15 है, O के बाद O जो है हम लोग देखें तो 15वें स्थान पे है। O जो है O 15वें स्थान पे, O 15वें स्थान पे। O के बाद P जो है P को अगर हम लोग पहले अगर इतना पार्ट हम लोग देखते हैं, तो देखिए हम लोग अगर इतना पार्ट देखेंगे, अगर इसका एक जो लाइन खींचा अगर इसको निकाल लें पहले 1, उसके बाद अगर हम लोग इसको उलट दें, अगर इसको उलट देते हैं तो ये 6 टाइप ऐसे 6 बन जाएगा। अगर उलट देंगे हम लोग, तो हम लोग ऐसे याद करेंगे कि P अगर है, अगर उलट देंगे तो ये 6 बन जाएगा, और अगर बाहर निकाल लेंगे तो 1 बन जाएगा, मतलब 16। हम लोग का ये हो गया कि 16वें स्थान पे जो है P है। उसके बाद P के बाद Q आता है। Q हम लोग ऐसे डायरेक्ट याद करेंगे कि Q जो है P के बाद Q आएगा तो एक आगे रहेगा, 17 हो जाएगा। P के Q 17। उसके बाद Q के बाद हम लोग देखेंगे R जो है, R ऐसे लिखा जाता है, तो R ऐसे जब लिखा जाएगा तो हम लोग देखते हैं कि तो हम लोग देख रहे हैं कि 17 के बाद 18, अगर हम लोग इसके ये जो लाइन खींचा है इसको अगर निकाल लेते हैं तो ये 1 बन गया। और अगर R को हम लोग ऐसे मिला दें अगर, तो ये 8 बन जाएगा। 8 दिख रहा है ना कि 8 लिखा है, तो हम लोग बस ऐसे ही ट्रिक लगाएंगे कि R जो है वो 8 बन जाएगा, तो हम लोग का ये हो जाएगा 18वें स्थान पे। R के बाद जो है यश आता है। यश जो है 19वें स्थान पे, मतलब एक आगे इसके हो गया तो 19वें स्थान पे हो गया। उसके बाद टी हम लोग उसमें याद किए थे, T20 या EGOT में भी याद किए थे और T20 में भी याद किए थे कि T20 होता है इसका, ये पकड़ नहीं रहा है, तो इतना हम लोग देख लिए T। उसके बाद T के बाद हम लोग U, T हो गया 20। फिर U हम लोग U याद कर लेंगे, जो है T के बाद जस्ट U आता है, U का हो जाएगा 21। V का हम लोग V का 21 और इसका 22 हो जाएगा। V का जैसे हम लोग V निकालते हैं ना, V मतलब 22 निकालते हैं, तो ऐसे ही 2 2 हो जाएगा, 2 मतलब 22। और उसके बाद V के बाद UV, X बचा, और Y का हम लोग याद किए थे, तो Y का जब हम लोग याद किए थे तो Y का आया था 25। इसका 25 आया था, तो इसके पीछे हम लोग चले जाएंगे तो इसका 24 हो जाएगा और इसका 26 हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक नहीं लगेगा, बस ऐसे ही है कि Y के पहले जो है यक्स आता है तो 24, और Y के बाद जो है Z आता है तो 26। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। और पहले हम लोग देख लेते हैं कि अपोजिट साइड में जैसे पूछा जाता है कि यल के अपोजिट साइड कौन सा आएगा। जैसे ABCD में पूछ लेगा कि ABCD हम लोग अगर लिखते हैं
तो उसमें जो है यल के अपोजिट साइड कौन सा रहेगा, या भी के कौन सा रहेगा अपोजिट। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं 5 मिनट में। तो हम लोग देखते हैं कि अपोजिट वाला कैसे जो है रहेगा। जैसे ए के अपोजिट अगर पूछा जाता है, ए एक स्थान पे है और जेड जो है 26वें स्थान पे है, मतलब ये जेड हो जाएगा। ए के अपोजिट साइड जेड रहेगा। उसके बाद हम लोग जैसे कहते हैं कि लब LOVE हम लोग लब कहते हैं। तो लब का जो है एल का अपोजिट साइड हो जाएगा ओ, मतलब एल का अपोजिट साइड ओ और वी का अपोजिट साइड ई। समझे? मतलब एल का अगर कभी पूछता है तो ओ हो जाएगा, और वी का कभी अपोजिट साइड पूछता है तो ई हो जाएगा। ऐसे हम लोग को कहते हैं कि उफ। तो यू उफ कैसे लिखा जाए, यू और यफ। तो यू के अपोजिट साइड एफ रहेगा, यू के अपोजिट साइड एफ रहेगा। उसके बाद हम लोग कहते हैं बाई, बाई हम लोग कहते हैं। तो बी के यहाँ पे इक्वल टू हम लोग लगा देंगे, बी के अपोजिट साइड वाई हो जाएगा। बस इतना ही करना है कि बी के अपोजिट साइड वाई हो जाएगा। उसके बाद और भी 2-4 देख लेते हैं कि सी के अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, एक्स। अब हम लोग ये भी निकालते हैं कि कैसे जो है ये हो रहा है। ऐसे सी जो है 3रे स्थान पे था और यक्स जो है 24वें स्थान पे था, मतलब इसका दोनों का जो टोटल आ रहा है ये आ रहा है 27। ऐसे इसमें भी देखते हैं क्या इसमें आ रहा है। तो एल का मैंने बताया था कि यल अगर ऐसे हम लोग घुमा देंगे तो 2 बन जाएगा और 1 बाहर निकाल लेते हैं और ये ऐसे घुमाएंगे 2 बन जाएगा, तो आ गया 12। ओ का हम लोग देखे थे तो ये ओ था जो है 15वें स्थान पे, ओ 15वें स्थान पे। तो इसका भी देखिए, इसका भी बन रहा है 27, मतलब इसका सबका बन रहा है 27। तो ऐसे हम लोग करके निकाल लेंगे। हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि किसी कूट भाषा में दिया हुआ है कि CAT कैट मतलब कैट CAT को जो है हम लोग 24 मतलब 24 कहते हैं, और CAD को हम लोग 24 और SAD को भी हम लोग 24 कह रहे हैं। तो SHE को हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग को पहले कूट भाषा, इसको हम लोग को कूट भाषा में निकालना है अपने। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग देखे थे कि जो है सी का नंबरिंग कर देते हैं। देखें नंबरिंग से आता है कि नहीं, पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो सी का हो जाता है 3, ए का है 1 और टी 20, टी मतलब 20, टी का 20, इतना हो गया। तो 20, 21 और 3 24, हम लोग का ये 24 आ गया। मतलब रूल कि इसका जो है प्लस हो रहा है, सबका इसका प्लस हो रहा है। फिर एस का हम लोग देखेंगे तो कैसे, आर का हम लोग देखे थे कि 18 था, आर का हम लोग ऐसे लिख लेंगे, आर का 18 था। कैसे, आर और आर को हम लोग ऐसे मिला देंगे। ये धीरे धीरे जब करने लगेंगे तो माइंड में सेट हो जाएगा आप लोग के। तो आर 18 था, आर के बाद जो है एस आता है तो एस 19 हो जाएगा। 19 के बाद ए जो है 1 पे है और डी जो है 4 पे है। तो 19, 1, 20, 4, 24। तो ऐसे ही हम लोग देखेंगे एस का। तो एस जो है 19वें स्थान पे है। उसके बाद एच का हम लोग क्या करे थे कि ऐसे एच मिला दिए थे तो हम लोग का ये 8 बन गया था। तो बस वही करना है, 8। तो ये हो जाएगा 8 और ई जो है 5, तो इसका भी सबका प्लस कर देंगे तो आ जाएगा ये 32। ठीक, इतना आ गया।